योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी कहां की जाएगी। मैं एक बार फिर से जय हिंद जय श्री राम शुरुआत करते हैं। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र क्या करता है कि संयुक्त राष्ट्र उन देशों की एक मीटिंग करता है, जैसे कहीं दो जगह, जैसे अभी हम लोग एक अबेई क्षेत्र की बात हम लोग पढ़े थे कि अबेई क्षेत्र सूडान और साउथ सूडान के बीच में है, जहां शांति के लिए भारतीय सेना गई थी, तो उसको यूनाइटेड नेशन ने अवार्ड दिया था। ये हम लोग 2-4 दिन पहले पढ़े थे। तो संयुक्त राष्ट्र, इसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदान करता देश, यूएनटीसीसी सम्मेलन, ये होने जा रहा है लल्ला दिल्ली में। और ये कब होगा? आज ये शुरू हो जाएगा 14 से लेकर के 16 अक्टूबर, 14 से लेकर 16 अक्टूबर, जो दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर है, जनरल मानेकशॉ सेंटर, मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली, मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में इसकी शुरुआत होगी। इसमें वो 32 देश भाग ले रहे हैं जो यूनाइटेड नेशन को समय समय पे क्या देते हैं? अपनी मदद देते हैं अपनी सेना के माध्यम से। वो 32 देश इसमें भाग लेंगे और इसकी मेजबानी, यूएनटीसीसी सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? भारतीय सेना। भारतीय सेना इसकी मेजबानी कर रही है, नई दिल्ली में कर रही है, मानेकशॉ सेंटर में कर रही है, ये बात याद रखिएगा। और अगर आपको एक बात भूल गया हो तो डैग हैमरस्कॉल्ड अवार्ड 2 भारतीयों को अप्रैल मई में दिया गया था, हवलदार संजय सिंह और ब्रिगेडियर अमिताभ झा जी को। ये 2 नाम जरूर याद रखना, यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है, ये पूछेगा लल्ला। हवलदार संजय सिंह जी मरणोपरांत और ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा जी, ठीक है ना, ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा जी, इन दोनों लोगों को, ये मई 2025 का ये न्यूज आपको बता रहा हूं, ये वाला, इन दोनों लोगों को मरणोपरांत डैग हैमरस्कॉल्ड अवार्ड दिया गया था। कहां के लिए दिया गया था? यही योगदानकर्ता के रूप में इन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान इनके प्राण चले गए थे। और एक मृत्युंजय महापात्रा को सासाकावा पुरस्कार दिया गया है। किसको सर? मृत्युंजय महापात्रा को। तो चूंकि महापात्रा जी, इनको सासाकावा पुरस्कार ये दिया गया। तो ये 3-4 न्यूज एक ही न्यूज में थोड़ा तुम लोग दोहरा करके रखना, काम आ जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है इस बार संजय सिंह, हवलदार संजय सिंह का नाम और जनरल ब्रिगेडियर अमिताभ झा जी का नाम आपसे पूछ सकता है कि डैग हैमरस्कॉल्ड अवार्ड यूनाइटेड नेशन सैनिक योगदानकर्ता के रूप में इस बार किन 2 भारतीयों को दिया गया है। तो ये, और उसकी बैठक कहां हो रही है? तो नई दिल्ली में जनरल मानेकशॉ सेंटर में हो रही है, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। तो ये अगले क्वेश्चन पे जाके देखते हैं कि अगला क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये बैठक शुरू हो जाएगी 32। अच्छा देखो, अमेरिका वाले कितना पेपा चिल्लाते हैं, वो यूनाइटेड नेशन के जब मदद मांगती है कि हमको सेना दो, वहां लड़ाई छुड़वाना है, तब नहीं देते हैं, और उनको नोबेल पुरस्कार चाहिए शांति का। ठीक है, खैर देखो, इसमें 32 देश है, 32 देश में कहीं अमेरिका का नाम नहीं है। सब 2-4 देशों को छोड़ दो तो सब लगभग गरीब देशों से मदद ली जा रही है। फॉर एग्जाम्पल तुम देखो, इसमें एक तुम ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दो, एक इटली को छोड़ दो, उसके अलावा कोनो अमीर टाइप का देश दिख रहा है? एक फ्रांस कहीं दिख रहा होगा, एक इसमें फ्रांस कहीं दिख रहा होगा, देख लो। एक पोलैंड को भी छोड़ दो, छोटा सा। अब तुम देखो, सेना देने में 32 देश हैं। देखो, ये सब इंटरनेशनल राजनीति को भी समझो, ठीक है ना, इंटरनेशनल राजनीति को भी समझो। इन 32 देशों में कोनो अमीर टाइप के देश दिख रहे हैं तुमको? सब गरीब टाइप के दिख रहे हैं। इसमें भारत भी शामिल है, इनसे मदद ली जाती है। आओ अपनी सेना भेजो, वहां लड़ाई हो गया छुड़वाने के लिए। और अमेरिका इसमें कहां है? चीन इसमें कहां है? इंग्लैंड इसमें कहां है? सही कह रहे हैं कि नहीं? तो लल्ला, ये सब ना हर लेवल पे राजनीति है, कहीं एक जगह नहीं है। खैर ओवरऑल यही 32 देश आ रहे हैं 14 से लेकर 16 अक्टूबर तक दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में एक साथ बैठ करके मीटिंग करेंगे। हाँ, हम लोग को और सेना भेजनी चाहिए। कहां भेजनी चाहिए? अमेरिका नहीं भेजेगा, चीन नहीं भेजेगा, उनको नहीं, जर्मनी नहीं भेजेगा, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ये लोग, फिनलैंड, ये लोग नहीं भेजेंगे जो खुशहाल देश बने हैं। खाली इनको भेजना है, ये जो खाए बिना मर रहे हैं इथियोपिया वाले, ये भेजेंगे। बरूंडी, कंबोडिया, केन्या, किर्गिस्तान, सब खाए बिना मर रहे हैं, इनकी सेना जाएगी हर जगह। रूस अमेरिका का कोई मतलब नहीं है इसमें, कहीं नहीं देखो इसमें सब शामिल है। हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेत्री डायन कीटन का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आप देखो, यही सारी चीजें जब जानकारी रहती है, कहीं सामाजिक स्थल पे बेड डिबेट होता है तो आदमी चर्चाओं में ये बातें बोलता है। इसलिए भी पढ़ना जरूरी है कि आप सामाजिक रूप से भी अवेयर हो। तो डायन कीटन का निधन हो गया। इनकी एक बड़ी फेमस मूवी आई थी हॉलीवुड की, गॉडफादर नामक मूवी में अभिनय के लिए ये बहुत प्रसिद्ध हुई थी। हालांकि इनके बारे में बताएं, 1978 में एक मूवी आई थी एनी हॉल, ठीक है ना, 1978 में एक मूवी आई थी लल्ला, एनी हॉल मूवी में एक्टिंग के लिए इनको ऑस्कर दिया गया था, ठीक है ना, बेस्ट अभिनेत्री का इनको अवार्ड दिया गया था। तो इन्हीं का, डायन कीटन को, इन्हीं का निधन हुआ, डायन कीटन, ठीक है ना, डायन कीटन। ये 70 वर्ष आयु थी, 70 वर्ष आयु, और उस आयु में इनका निधन हुआ। हॉलीवुड एक्ट्रेस थी और 1978 ईस्वी। तो चूंकि ऑस्कर अवार्ड विनर हैं, इसलिए आपको याद रखना। देखो 70 साल की एज में भी लग रही हैं, 70 साल की हैं, खैर कोई बात नहीं। तो ऑस्कर पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध अभिनेत्री डायन कीटन का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 1978 में आई हुई मूवी एनी हॉल में अपने भूमिका अच्छे प्रदर्शन के लिए इन्हें अकादमी पुरस्कार आप ऑस्कर पुरस्कार को कहते हो, ये दिया गया था, ठीक है। चिप प्रौद्योगिकी में नवाचार, चिप जो सेमीकंडक्टर चिप नहीं होता, आपके मोबाइल में चिप नहीं लगे रहते हैं, हाँ, तो चिप प्रौद्योगिकी में नवाचार मतलब इनोवेशन लाने के लिए, आम आदमियों के बीच जागरूकता लाने के लिए, ताकि वो निवेश पैसा लगावे उसमें क्या, और वो प्रौद्योगिकी बढ़े। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहां खोला गया है? एक कंपनी है टी चिप, एक कंपनी है जिसका नाम है लल्ला टी चिप। ये जो टी चिप, इसका फुल फॉर्म है बकायदा, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम। टेक्नोलॉजी, इसको पूरा ये है, टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम,
टेक्नोलॉजी चीप इनोवेशन को फिर लिख दो। हाँ, फिर एक लोग कहें लजाते रहे। हाँ, की कहें हम हिंदी में, बाकी लोग अंग्रेजी में। तो टेक्नोलॉजी चीप इनोवेशन प्रोग्राम के द्वारा तेलंगाना में, कहां पे सर? तेलंगाना में इसको उद्घाटन किया गया है। तो तेलंगाना मतलब यहां पे हैदराबाद, ठीक है ना। हैदराबाद में टी चिप नाम की कंपनी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, टी चिप संग्रहालय का। अब यह संग्रहालय ऐसा है कि वहां आम आदमी भी जाकर के इनोवेशन को देख सकता है। और उद्घाटन भी कब हुआ है? 12 अक्टूबर को। हम लोग इसको मिस कर गए पढ़ना। 12 अक्टूबर को इसका उद्घाटन हुआ है और बाकायदे इसके उद्घाटन में तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने अपना भी योगदान दिया भाषण के माध्यम से। तो ये इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम इंपॉर्टेंट बनेगा। तुम इसको ऐसे याद रखो, जो चिप होता है, सेमी जो आपका वो होता है, चिप उप लगा होता है तुम्हारे सिम कार्ड में, उसके ऊपर तेल अगर लग जाएगा सिम कार्ड के ऊपर तो फिर वो काम करेगा नहीं। तो फिर याद रखना कि सेमीकंडक्टर वाला जो चिप बन रहा है वो कहां बन रहा है? तेलंगाना में, हैदराबाद। और अगर तुम्हारे लग गया सिम कार्ड के ऊपर तेल तो फिर तुम्हारे मोबाइल में काम नहीं करेगा। तो तेलंगाना और चिप सिम कार्ड। अब आप तो वही याद रखोगे ना यार, मतलब जो आपके सबसे प्रैक्टिकली आपके प्रयोग में है वो याद रखने के लिए। एक लड़का लिख रहा है, सर आज डेट 14 है, फॉर्म भरना था, बताइएगा सर जी। अच्छा, वो बीएसएससी वाला ना? अरे आज बिहार एसएससी के फॉर्म भरने की डेट शुरू हो रही है 10+2, और आज शाम को मैं उसका पेड बैच फ्री करूंगा, टेस्ट सीरीज फ्री करूंगा। फर्जी कहीं खरीदने मत पहुंच जाना कि पहुंच गए खरीद रहे हैं। आज उसका अड्डा बैच फ्री करेगा। मैंने एक सेशन लिया था, उसमें मैंने बोला था कि अगर तुम लोग इतने कमेंट इतने लाइव कर दोगे, वो लाइक वगैरह, तो मैं बैच फ्री करवाऊंगा। तो आज शाम को वो है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे ऑस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? सबसे पहले तो ये जानो कि ये जो सैन्य अभ्यास है कब से कब तक हो रहा है, कहां हो रहा है और कितने सैनिक भाग ले रहे हैं और पहली बार कब हुआ था। ये अभ्यास पहली बार ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में शुरू किया गया था डिजर्ट एरिया में 2022 में। 2022 से ये लल्ला प्रति वर्ष होता है, ठीक है ना, प्रति वर्ष ये अल्टरनेट होता है, मतलब एक बार ऑस्ट्रेलिया में तो एक बार इंडिया में। चूंकि 2024 वाला हुआ था मेरे भाई मेरे दोस्त पुणे में, तो 2025 वाला अब ये कहां पे हो रहा है? पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया में। एक बार इंडिया में एक बार ये। और 2024 से अगर जोड़ोगे तो 22 से 22, 23, 24, 25, ये इसका जो 25 वाला है चौथा संस्करण होगा। यस सर, ये इसका चौथा संस्करण है। और इसमें भारत की तरफ से 120 गोरखा जवान भाग ले रहे हैं, 120 गोरखा सैनिक भाग ले रहे हैं। सेम फॉर ऑस्ट्रेलिया, उनके भी 120 जवान इसमें भाग ले रहे हैं। और ये कब से? पर्थ में हो रहा है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कब से कब तक होगा गुरुजी? 4 दिन चलेगा। 13 तारीख कल से ही शुरू हो चुका है और 16 अक्टूबर तक ये ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हो रहा है। तो ये है आपका क्या? ऑस्ट्रा हिंद। अच्छा, भारत और ऑस्ट्रेलिया एक और आपस में अभ्यास करते हैं, ऑसिन डेक्स। ये भी अभ्यास तो भारत और ऑस्ट्रेलिया भी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया फिर IND, इंडिया एक्सरसाइज, ये ऑसिन डेक्स। ये भी तो भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में करते हैं, ऑसिन डेक्स। यहां पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहां पे इंडिया एक्सरसाइज हो गया। ऑसिन डेक्स भी भारत ऑस्ट्रेलिया, तो पर्थ याद रखोगे। और 19 तारीख से तो मैच शुरू हो जाएगा, वनडे, विराट कोहली रोहित शर्मा भी आ जाएंगे। तो अब ऑस्ट्रेलिया इंडिया की बात हुई तो वो भी तो याद आएगा। और अभी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का नाम बदल करके तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी भी रख दिया गया था, वो भी याद रखेगा, जो कि 2-2 से ड्रॉ हो गया था, भारत ऑस्ट्रेलिया गई थी, यही है। अच्छा, ये जो अभ्यास है ना ऑस्ट्रा हिंद, ये हमेशा डिजर्ट एरिया में किया जाता है, समझ लो, डिजर्ट एरिया में अभ्यास किया जाता है। अगले पॉइंट पे आएंगे, नेक्स्ट देखते हैं भैया। 2025 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। देखो, ये जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है वो किस बात के लिए मिला है? कि अगर आप, ये लोगों ने क्या नया चीज खोजा है कि अगर आप इनोवेशन करोगे, इनोवेशन मतलब नई नई चीजों का खोज, अगर आप इनोवेशन करोगे तो इनोवेशन से आर्थिक विकास होगा। बस, इनोवेशन से आर्थिक विकास। भैया नई चीज खोज करोगे तो पैसा रुपया खर्च होगा ही, नौकरी वोकरी बढ़ेगा ही। आर्थिक, इनोवेशन से आर्थिक विकास के गहन अध्ययन के लिए, इनोवेशन से आर्थिक विकास में गहन अध्ययन, ठीक है ना, कि अगर आप इनोवेशन करेंगे तो आर्थिक विकास में गहन अध्ययन होगा। इस बात के लिए मिला है नोबेल पुरस्कार। तो किसको? 3 लोगों को दिया गया है। 2 अमेरिका से हैं, 2 USA से हैं इसमें, ठीक है ना, और 1 इंग्लैंड से है, एक इसमें इंग्लैंड से है। और इसमें जोएल मोकीर है, फिलिप अगियन है, पीटर हग, ये उमर M अयागी ये नहीं है। बाकी जोएल मोकीर, फिलिप अगियन, पीटर हाविट ये सब हैं, ठीक है, याद रखना। एक बात इसमें और मजेदार है, जैसे इसमें इनको आधा पैसा मिलेगा, आधा रुपया इनको मिलेगा, ये दोनों आधा में शामिल रहेंगे। जैसे मान लो 100 रुपया मिलने वाला है तो 50 रुपया अकेले जोएल मोकीर को इनाम के रूप में दिया जाएगा और 25-25 रुपया इन लोगों को। तो 3 लोगों को इनोवेशन से आर्थिक विकास में गहन अध्ययन के लिए, ठीक है ना, आर्थिक विकास वृद्धि में गहन अध्ययन के लिए यह अवार्ड दिया गया है। ये हैं तीनों अपने भाई, अब आपको याद करना पड़ेगा। और जहां तक हम लोग जानते हैं कि हम लोग सब चीज का एक कोड बनाए हैं, इनका भी एक कोड बना ही लिया जाए, लगे हाथ, मो अ या जो फी पी, इसका भी कोड बना लो यार, लगे हाथ बना लो, नहीं तो फिर इकोनॉमिक्स का ये आखिरी है, इसके बाद मिलता उलता नहीं है। अभी 10 दिसंबर को दिया जाएगा। जो फी पी या ल प ट या मो अ हा मो या र न ट। चलो अच्छा, जो फी पी, कुछ तुम लोग को कोड और समझ में आ रहा, अभी अगर नहीं समझ आ रहा तो हम तो जो फी पी लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। या फिर लपहा भी सही हो सकता है, ल प र, लपर भी हो सकता है, ल प र, लपर, तीनों के नाम में लपर आ जाए। अब आओ जरा उस वाले कोड को देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा।
पहले तो हम लोग का सबसे पहले मेडिसिन के लिए हम लोग कोड क्या बनाए थे? कोल्ची कोड बना था मेडिसिन के लिए। फिर फिजिक्स के लिए हम लोग का क्या कोड बना था? जॉन, मिस जॉन। फिजिक्स के लिए हम लोग का यही कोड बना था याद रखने के लिए। रसायन के लिए हम लोगों ने कोड बनाया था की रा या किराया लगता है केमिस्ट्री में। और अर्थशास्त्र के लिए जो फी पी, क्योंकि जो आपके साहित्य और उसका है क्या कहा जाता है शांति का, वो तो एक एक लोग को मिला है। तो फिर मारिया कोरिना मचाडो, इन्होंने शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन खूब हल्ला मचाई है। ऐसे याद रखो, शांति का जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है उसने हल्ला मचा दिया है। लोग हम लोग कहते हैं हल्ला मत मचाओ यार, तो हल्ला बहुत मचाया है। और जिसको साहित्य का मिला है वो लाजलो क्राजा होरकाई, इनके बारे में कहानी सुनाई आई। ठीक है, हाँ, इस साहित्य वाले कहानियां ना, डरावनी कहानियां लिखते हैं डेप्थ वाले लाजलो। वैसे मुझे एक उम्मीद है इनका देश तुमसे पूछ सकता है कि लाजलो क्राजा होरकाई कहां के हैं, या फिर शांति का नोबेल पुरस्कार जिसको मिला है वो कहां की हैं। तो ये बात याद रखना, ठीक है ना, ये बात याद रखना। यार एक लड़का बड़ा अच्छा लिखा, एक लड़के का बड़ा अच्छा लिखा, जेपी, एक लड़के का मुझे कमेंट अच्छा लगा, इनको याद रखने के लिए। जैसे उसने लिखा कि अगर पीटर को हम लोग एक बार के लिए बी मान लें तो बीजेपी, तो पीजेपी, बीजेपी की जगह केमिस्ट्री का याद रखने के लिए पीजेपी भी याद रख सकते हो, लेकिन ना उतने से हो नहीं पाएगा, कौनों के नंबर में गड़बड़ा जाओगे तुम। वो जो फीपी याद रखो, ठीक है ना, जो फीपी। इसके ऊपर मैं 10 मिनट शो ले लूंगा यार, तो तुम घबराओ मत। तुम लोग बस मेडिसिन का कोल्ची, भौतिकी का जॉन मिस जॉन, और रसायन का किराया, अर्थशास्त्र का जो फीपी, और शांति जिसने मचाया उसने बहुत हल्ला मचाया, और साहित्य वाला कहानी सुनाई, ठीक है ना, साहित्य का जो भी है वो कहानी सुनाई होरकाई, बस कहानी सुने, याद हो जाएगा। अब इतनी 5 दिन में हम लोग 5 बार तो चर्चा कर ही चुके हैं। 10 मिनट शो इसका कल ले लेते हैं, या शाम को आज ले लेते हैं, कल ले लेंगे, याद हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? देखो, भारत सरकार ऐसा अभी आज तक कोई कदम नहीं उठाई थी। एक बार आज के 2-4 साल 5 साल पहले की बात है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार पहली ऐसी भारत सरकार थी, मतलब भारत के अंदर राज्य था जिसने खुशहाली मंत्रालय नियुक्त किया था। ठीक है, खुशहाली मंत्रालय उसने नियुक्त किया था। तो अब याद रखना, एक 2015 की बात है, 2015 में दीपिका पादुकोण ने एक कंपनी बनाई, द लिव लव लाइफ। उन्होंने बताया द लिव लव लाइफ, इनकी कंपनी का नाम था द लिव लव लाइफ। ये एक कंपनी की फाउंडर 2015 में स्थापना इन्होंने किया, किसने? दीपिका पादुकोण ने। और ये किस लिए किया इन्होंने द लिव लव लाइफ की स्थापना? इस बात के लिए कि आप जिंदा रहिए, प्यार से रहिए, और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए, निश्चिंत होकर के जीवन जीजिए, क्योंकि जीवन सभी का बहुत छोटा है, किसी के जीवन का कोई वो नहीं है। तो आराम से रहिए, लिव लव लाइफ, प्यार बांटिए, शांति से रहिए। इनके इस फाउंडेशन ने काफी लोगों के जीवन में सुधार किया। इस इनकी योग्यता को देखते हुए परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, जो केंद्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं जेपी नड्डा जी, डॉक्टर जेपी नड्डा जी, इन्होंने जेपी नड्डा जी ने नियुक्त किया है भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण जी को। अब आप लोग के अंदर होगा कि यार जल्दी दीपिका पादुकोण को देख लें, आशीर्वाद दीजिए मैडम इन लोग को। हाँ, इनको देख के तो आप लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे ही। अब ये जिस हिसाब से देख रही हैं वो तो लगेगा ही कि हम मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ है मैडम, स्वस्थ है एकदम, शरीर से भी हम लोग स्वस्थ हैं। अब इसमें लड़के नहीं बैठ के स्वस्थ, और लड़कियां कहां देख, लड़के तो मान लो जहां देख रहे होंगे देख ही रहे होंगे, लड़कियां अंगूठी कैसा पहनी है, कनवा में कैसा पहनी है, आंख के नीचे क्या लगाई है, यही सब समझ रही होंगी। नहीं, हेयर कलर भी समझ रही होंगी। चौथा लड़कियों का टारगेट यहां पे होगा, हेयर कलर। देख लो पहले, मानसिक स्वास्थ्य ब्रांड एम्बेसडर हैं। लड़को तुम लोग भैया क्या ही बोले तुम लोग के लिए, नहीं वो है। अब देखो, अब लड़कियां यही सब समझ रही होंगी। अब पढ़ाई लिखाई का चूल्हे बाहर खत्म, अब पहले हेयर कलर देख लो। मैडम प्रणाम, जाइए, आप नहीं सब बिगड़ जाएंगे मैडम, बड़ा बेकार है सब, देखिए जाइए आप, प्रणाम। गई लेके गई, गड़बड़ा देते तुम लोग 5 मिनट में, ठीक है ना, 5 मिनट में तुम लोग काम गड़बड़ा देते। तो भाई कुल मिला जुला करके 1 मिनट इनके फोटो को अच्छा कर दिया जाए। दीपिका पादुकोण जी को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। और इस पे इनके पति वो कौन है आपके, रणवीर सिंह ने काफी खुशी जाहिर की है। और वैसे तो इनकी दोस्ती कई लोग से रही, युवराज सिंह से भी रही, महेंद्र सिंह धोनी जी लोगों से भी रही, उन लोगों को भी दोस्ती मतलब खुशी जाहिर करना चाहिए था, लेकिन वो लोग पता नहीं क्यों नहीं जाहिर किए। भाई कोई एक्स हो जाए चाहे वाई हो जाए, खुशी तो जाहिर करना चाहिए कि भाई आपकी XYZ आगे निकल गई है, तो वो खुशी होना चाहिए। लेकिन ठीक है, अभी फिलहाल इनके पतिदेव ने खुशी जाहिर किया है और यही अच्छा भी है। अगले पे आते हैं। सेबेस्टियन लोकार्नो को निम्न में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सेबेस्टियन लोकार्नो को बताइए, सेबेस्टियन लोकार्नो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इनका क्या है, 1 महीना पहले ये रिजाइन दिए थे, फिर फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, तुमको दोबारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। तो इसमें कुछ खास है नहीं, इनको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। एक दिन हमने शॉर्ट्स बनाया, फ्रांस के राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा, फिर हमने शॉर्ट्स बनाया, नहीं फ्रांस के प्रधानमंत्री ने, फिर हमने शॉर्ट्स बनाया, सेबेस्टियन लोकार्नो बने फ्रांस के नए राष्ट्रपति, ये 1 महीने के अंदर है। फिर आज लगता है शॉर्ट्स बनाना पड़ेगा, फ्रांस को मिला नया प्रधानमंत्री, और तीनों आदमी एक ही है, पहले ये बने, फिर इस्तीफा दिए, फिर बन गए। लोकार्नो भैया कुछ नई पद संभाल रहा है तो इन हमारे भाई बहन को भेज दो। सेबेस्टियन लोकार्नो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री पुनर्नियुक्त हो गए हैं, ठीक है। देख लो यार, इनसे नहीं हो पा रहा है तो तुम ही लोग जाके थोड़ा सा संभाल लो, फ्रांस का प्रधानमंत्री बन लो।
वो क्या है ना, जो यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं किसी के ऊपर, तो इन्होंने कहा कि फिर से इसी को नियुक्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो तुम लोग पढ़े ही हो, तो फिर इनमें अब हम क्या ही बताएं, अगले पे आएंगे। रूस ने निम्न में से किस देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने की घोषणा की है? रूस और अमेरिका का खेल चूहे बिल्ली वाला चल रहा है। अभी 3 दिन पहले देखो क्या हुआ। पहले रूस के राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि भैया ये नोबेल के एकदम लायक है, नोबेल के लायक है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति यूएसए का खुश हो गया। उसने बोला सुनो सुनो, तुम्हें एक काम हम करते हैं। बोला बताइए क्या कर सकते हैं। उसने कहा हमारे तुम्हारे बीच में एक समझौता हुआ था। वो बोला कौन सा समझौता हुआ था? न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो न्यू START, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये जो 1991 में हुआ था, हम लोग अभी कल ही पढ़े थे, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो अमेरिका का राष्ट्रपति खुश हो गया था, तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। अगले ही दिन रूस के विदेश विभाग ने कुछ ऐसा बयान दिया कि अमेरिका के कि रूस का राष्ट्रपति दुखी हो गए। बोले ऐसी की तैसी, ये जो प्लूटोनियम समझौता है, जो कि हम लोग PMDA समझौता, इस प्लूटोनियम समझौता को, प्लूटोनियम इसको वो ऐसे कहा जाता है, प्लूटोनियम एग्रीमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट PMDA, इस समझौते को PMDA कहा जाता है। ठीक है ना, PMDA। इस समझौते जो कि 13 जुलाई 2011 को लागू हुआ था, उससे हट गया। ये 2011 को प्लूटोनियम समझौता हुआ था, उससे रूस ने कहा कि अब हम हट गए। ये अमेरिका के साथ रूस का समझौता था। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये है। तो फिलहाल PMDA समझौता जो अमेरिका और रूस के बीच में था, उस समझौते से हट चुका है रूस, और उसने बोला है कि हमको अमेरिका के साथ समझौता नहीं रखना है। एक दिन पहले बढ़ाई, अगले दिन दोस्ती निभाई, फिर यहां दोस्ती में खटाई। यही है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि यूएसए के राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। यूएसए के राष्ट्रपति खुश हुए, तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो 1991 में हुई थी, उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिए। अगले दिन कुछ खटाई पड़ गई, तो PMDA समझौता रूस और अमेरिका के बीच में ध्वस्त हो गया। झिंगा लाला हु ये हो गया। देख रहे हो ना, इन दोनों के मैटर में कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि दोनों अपने आप में बाप हैं, सगे भाई हैं दोनों, मतलब मजबूती में। ये 2 स्कॉर्पियो रखे हैं, तो ये भी 2 स्कॉर्पियो। इनके घर भी 4 लाठी बजाने वाले हैं, तो इनके घर भी 4 लाठी बजाने वाले हैं। इनके तरफ भी 4 मजबूत रिश्तेदार हैं, तो इनके भी 4 मजबूत रिश्तेदार हैं। तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, दोनों भाई आपस में भिड़े हैं, भाइया कह सकते हो। ठीक है, चलो, तो कुल मिला जुला के समझौता खत्म हो गया है, PMDA समझौता। हाँ, इस PMDA को कहा जाता है प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल एग्रीमेंट। ये प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल एग्रीमेंट, ये है खत्म दोनों के बीच में। 2011 में हुआ था, अब खत्म हो गया। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं। 25 साल समझौता इसलिए पुराना कहा जा रहा है क्योंकि पहली बार ये 2000 में साइन किया गया था, फिर उसको 2011 में लागू किया गया। एक स्टूडेंट कह रहा है सर उसमें तो 25 साल लिखा है। 25 साल इसलिए लगा क्योंकि ये जो PMDA समझौता है उसको 2000 में मॉस्को में रूस और अमेरिका आपस में साइन किए, लेकिन लागू किए 2011 में। तो लागू वाले से देखोगे तो 15 साल हुआ, साइन वाले से देखोगे तो 25 साल हुआ। इसीलिए यहां लिखा है कि 25 साल पुराना रिश्ता जो है, 25 ईयर ओल्ड एग्रीमेंट झिंगा लाला हो गया, प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल एग्रीमेंट। अगले पे आ जाओ। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य कौन बना है? अभी कुछ दिन पहले की बात है कि IUCN की बैठक 9 से लेकर 15 अक्टूबर अभी चल ही रही है। एक्चुअली 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक IUCN, ठीक है ना, IUCN की, जिसे आप कहते हो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी बैठक, ठीक है ना, इसकी बैठक चल रही है। कहां पे चल रही है सर? अबू धाबी में। ठीक है ना, अबू धाबी में। उसी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अर्मेनिया अब हमारा नया सदस्य होगा। IUCN, जिसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना, ये कभी कभी स्टैटिक में ये पोर्शन पूछ देता है, तो उसको भी कवर कर लिया जाए। 1948 में स्थापना हुई थी, और अगर IUCN के हेडक्वार्टर की बात आपसे कर देता है तो वो भी आप याद रखेंगे, दैट इज स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये अभी ये पूछ सकता है कि IUCN की बैठक कहां चली, तो अर्मेनिया को नया देश घोषित कर दिया है IUCN ने कि ये भी हमारे लिस्ट में जुड़ गया है। ठीक है, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की बैठक अबू धाबी में चल रही है इस समय। 2027 वाली होगी आपके वहां पे, कहां होनी थी, पनामा में। अब इसके बाद 2027 में पनामा में होगी। ठीक है, अगले पे आएंगे। हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग, देखो जो एकदम स्वच्छ अंतर समुद्र तट होते हैं उनको ब्लू फ्लैग का प्रमाणन दिया जाता है। डेनमार्क में पर्यावरण शिक्षा फाउंडेशन FEEE, एक्चुअली FEEE, इन्वायरमेंटल एजुकेशन फोरम ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये जो है इसकी 1987 में स्थापना हुई थी। ठीक है ना, और इसकी जब स्थापना हुई थी तो ये कहा गया था कि इसमें खाली यूरोपीय देशों को देखा जाएगा, फोरम ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है ना, इसके बारे में यह बात था, लेकिन बाद में इसमें संशोधन हुआ। 2001 में यह कहा गया कि चलो इसमें पूरे विश्व भर के देश को देखा जाएगा। तब पहला देश दक्षिण अफ्रीका बना था, जिसके तटों को क्या दिया गया था, ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया था। पॉइंट समझना, ऐसा समुद्र तट जो एकदम साफ हो, पर्यटन के लिए अच्छा हो, एकदम बढ़िया व्यवस्था में हो, उसको ब्लू फ्लैग दिया जाता है। किसके द्वारा? फोरम ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी डेनमार्क में, और फ्रांस उसमें मददगार था। फिर 2001 में तब यह बात थी कि यह सर्टिफिकेट सिर्फ यूरोप के देशों को दिया जाएगा, यूरोप के देशों को। लेकिन आगे चल के 2001 में कहा गया कि चलो पूरे विश्व को शामिल करते हैं। तो पहला देश दक्षिण अफ्रीका बना था, जिसके समुद्र तट को क्या दिया गया था, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया था। आगे चल के इसमें भारत भी शामिल हुआ, और भारत से पहला
भारत से फर्स्ट कौन बना था? चंद्रभागा, ये उड़ीसा में पड़ता है, चंद्रभागा तट, ये भारत का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड तट है, ये भारत का पहला। अभी कुछ दिन पहले चाल नाम से आपके आंध्र प्रदेश का रूसीकोंडा, लक्षद्वीप का युंडी और कदमत और चाल नाम से केरल बीच, कुल भारत में 13 हो गए थे। अब 13 के बाद महाराष्ट्र के 5 और जोड़ दिए गए। तो अगर अब आप देखें तो भारत के पास 18 ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाले क्या हो गए? तट हो चुके हैं। अब अगर इनकी रत्नागिरी में गुहागर और लाडघर, कौन कौन से हुए हैं सर? गुहागर और लाडघर, ये गुहागर और लाडघर जो तट है वो हो गए रत्नागिरी जिले के, ठीक है ना। 2 रत्नागिरी जिले से हैं, रत्नागिरी के लाडघर तट और गुहागर तट, ये दोनों रत्नागिरी जिले से। रायगढ़ से श्रीवर्धन, रायगढ़ जिले से महाराष्ट्र के श्रीवर्धन नाम का जगह हुआ है, और नागांव, ठीक है ना, नागांव, ये 2। और एक हुआ है परनाका नाम का, जो कि पालघर जिला में पड़ता है, पालघर जिला में परनाका, ये 5 नए ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड तट बन गए हैं। अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है, यहीं जाके नहाओ एकदम बढ़िया, 2 लोटा। अच्छा, अब यहां भी लोटा लेके जाओगे तो क्या ही करोगे? थोड़ा आगे बढ़ के नहा लेना, इतना तक, ज्यादा अंदर मत जाना, नहीं से बहा ले जाएगा। एक बार हम चेन्नई चले गए थे, चेन्नई में ईसीआर रोड पर, तो हमको भी शौक चढ़ा था कि समुद्र में नहाएंगे कसम से, तो हम भी पहुंच गए समुद्र में नहाने। यहां मान लो हम खड़े हो गए, जाके नहा रहे थे, तो लहरें बड़ी तेज आती हैं, आई आगे तक लेके गई, फिर अपने साथ वापस लेके जा रही थी। उसमें हनुमान जी बचा लो, हनुमान जी बचा लो, हनुमान जी आज के बाद समुद्र में कभी नहीं आएंगे, मां कसम कभी नहीं आएंगे, हम यही बोल रहे थे। जब तक हम ये बोल रहे थे बाहर निकलने, तब तक दूसरी बार लहर आ गई और थोड़ा और अंदर लेके गई। मां कसम जीवन में दोबारा नहीं समुद्र में नहाऊंगा, हनुमान जी बचा लो, जय बुढ़वा हनुमान जी। बुढ़वा हनुमान जी हम लोग के गांव में है, मतलब काफी बुजुर्ग हनुमान जी माने जाते, तो उनको हम लोग क्या प्यार से बुढ़वा हनुमान जी, हे बुढ़वा हनुमान जी बचा लो, बच गए। उसके बाद तुरंत निकल के बाहर आए, पूछ पाछ के और खड़े हुए, फिर उसके बाद इधर उधर देखे, अब लोग नहा रहे थे, बह जाते तो हम बह जाते, उसी में क्या था। उसके बाद समुद्र के किनारे होटल लिए थे, समझ रहे हो, चेन्नई की बात बता रहा हूं। जब नहा के निकले, मान लो यहां खड़े हुए ना, तो थोड़ी सी अपनी निगाह दौड़ाए कि 2 या 4 लोग क्यों नहा रहे हैं, खड़े तो 50 लोग हैं। तो वहां पे अब मेरा ध्यान गया कि एक बोर्ड लगा हुआ था कि यह काफी खतरनाक तट है, कृपया यहां पे ना नहाए, यहां की लहरें आपको समुद्र के अंदर ले जा सकती हैं। वो बोर्ड हम पहले नहीं देखे थे, कसम से वहां लगा था। 2 या 4 तो हमारे टाइप के चमन लोग नहा रहे थे वहां पे, बाकी 50 लोग देख रहे थे खाली। और यहाँ बोर्ड लगा था कि यह काफी खतरनाक तट है, गहरा तट है, यहाँ के पानी की उछाल बहुत ज्यादा है, कृपया यहां ना नहाएं। हम नहा रहे थे, बह जाते तो आज कौन करंट अफेयर पढ़ा था। और रात में होटल भी नजदीक लिए थे, और जब समुद्र की लहरें रात में उठ रही थी ना, तो दिमाग में आ रहा था, भगवान आज बचा लो, दोबारा कभी चेन्नई नहीं आऊंगा, और वो सुनामी ना आ जाए। लग रहा था कि अगर तेज सुनामी आई तो बहा के होटलों को ले जाएगी ना अंदर। रात भर नहीं सोए भाई, मतलब एकदम डर में बैठ गया। उस दिन हम कसम खाए कि अब कभी चेन्नई और नहीं जाएंगे, गए तो समुद्र साइड नहीं जाएंगे। उसके बाद जब हम एक बार मुंबई गए, तो हमारी चाची बोली चलो तुमको समुद्र घुमा लाएं। हम कहा इसी की तैसी समुद्र की, हम नहीं जाएंगे। कहीं नहीं, यहाँ का बीच बहुत फेमस है, अमिताभ बच्चन का घर उधर है, चलो रजनीश, कोई दिक्कत नहीं होगी। रजनीश की तो अंदर से समझ ही रहे हो। हम कहा नहीं चाची हम नहीं जाएंगे, हम देखे हैं। कहा तुम देखे हो, बह जाते ससुर उधर है। तो